ओम नमः शिवाय। ईश्वर आप पर कृपा करें और आप भी अपने जीवन के इस उद्देश्य को समझ पाएं और परमात्म प्राप्ति की इच्छा आपके हृदय के भीतर जन्म ले। उठे वो भावना कि मुझे भी ईश्वर को पाना है, मुझे भी अपने स्वरूप को जानना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, जब तक उसके भीतर ये जिज्ञासा नहीं उठती अपना भला करने की, अपना कल्याण करने की, तब तक कोई भी मनुष्य कोई भी प्रयास नहीं करता। भूख बहुत लगती है, परंतु केवल इच्छा मात्र होने से उधर की क्षुधा तो पूर्ण नहीं होती। आपकी भूख तो मिटती नहीं है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयास तो करना पड़ता है। अगर सब सामान की व्यवस्था है तो आपको भोजन बनाना आना चाहिए, आप भोजन बनाने की इच्छा होनी चाहिए। भूख तो लग गई, भोजन बनाने की इच्छा नहीं है, तो उधर तृप्ति कैसे होगी, कैसे पेट भरेगा? क्रोध ही तो आएगा कि कोई बना कर दे दे, दूसरों पर निर्भरता कि कोई बना कर दे तब मैं खाऊंगा, कितना आलस्य। और यदि सामान नहीं है तो उससे भी पीछे चलते हैं। सामान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पदार्थ एकत्रित करने पड़ेंगे, तभी तो भोजन बना पाएंगे, अन्यथा तो भोजन नहीं बना पाएंगे। और फिर भीतर भूख, भूख के कारण क्रोध, क्रोध के कारण तो फिर आप जानते ही हैं कि क्रोध क्या क्या कर सकता है। क्रोध बहुत बुरा है, ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। कोई अछूता नहीं है कि क्रोध का स्वभाव क्या है। क्रोध कैसे हमारे भीतर इतनी उथल पुथल पैदा कर देता है, हमारे विचार को अव्यवस्थित कर देता है, सिर में इतना दर्द होने लगता है, देह में इतना दर्द होने लगता है और मन करता है बस आज तो कुछ कर ही डालें, कोई सामने आ जाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं, इतना क्रोध। देखिए, उदाहरण तो हमने लिया भूख से, क्षुधा से। अब ये जो हमारे भीतर भूख है, ये केवल भोजन की नहीं हो सकती, ये किसी सुख की लालसा भी हो सकता है, किसी वस्तु पदार्थ की कामना भी हो सकती है। ईश्वर कहते हैं कि जीव बार बार जो इस संसार में आता और जाता है, ये आप और मैं मान नहीं सकते, क्योंकि हमें यथार्थ का बोध नहीं है, हमें सत्यता का ज्ञान नहीं है। क्या वास्तविकता में ही ऐसा होता है? हमने तो शास्त्रों से ज्ञान लिया, किसी ने हमें बताया, या कभी हमने सत्संग में सुना, कभी कोई दो भक्त बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो हमने जाना और समझा। तो सत्यता है या नहीं है, ये तो हमारे लिए अधूरा ज्ञान भी हो सकता है। पढ़ा पढ़ाया नकल भी तो हो सकती है। एक बच्चा नकल करता है, नकल वो ऐसे करता है कि जो लिखा है वो वैसे का वैसे ही कॉपी में से उतार देता है, और टीचर समझ जाता है कि इसका अपना ज्ञान नहीं है, इसके भीतर कोई अपनी बुद्धि नहीं है, इसको कोई अनुभव नहीं है, इसने इसको समझा नहीं है, बस ज्यों का त्यों उतार कर रख दिया। उसी प्रकार यदि हम कहें भाई सिया राम में सब जग जानी, मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं सर्वत्र ईश्वर है, वसुदेवः सर्वम खलविदम ब्रह्म, अगर हम ये कहें, परंतु इसमें यथार्थ सत्यता क्या है? हम कैसे जाने ये सत्य है? क्योंकि हम तो वही कह रहे हैं जो किसी ने कहा है, हमारा खुद का ज्ञान तो है नहीं। तो हो सकता है ये झूठा हो। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए तो हमें उस मार्ग पर से तो गुजरना पड़ेगा, वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा। अब जब हम वहां पहुंचेंगे तभी तो हम जान पाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, तब तो जाकर हमें समझ में आएगा कि हाँ ये सत्य है, ये सच है। क्यों? क्योंकि इसका रूबरू मैं भी हूं, मैंने इसको देखा है, मैंने इसको जाना है। अन्यथा हम उस बात को नहीं मानते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं। परंतु एक और से मानकर देखें अगर, कि हम अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, अपने संतान को बहुत प्रेम करते हैं, और संतान की किसी कामना की पूर्ति में यदि हम बाधक बन जाते हैं या कुछ देर उसको ठहरने के लिए कह देते हैं, तो उसके भीतर कुछ अलग ही भाव प्रकट हो जाता है। अब हम जो प्रेम उससे करते हैं, जिस प्रेम को हम ढूंढते हैं, क्या उस समय वो प्रेम वहां प्रकट है?
नहीं है। हमें बहुत आहत होता है, बहुत चोट लगती है, कई बार तो नेत्रों से अश्रु छलकने लगते हैं कि इस संतान के लिए हम सब कुछ करते हैं, अपनी देह की भी सुध बुध नहीं रहती। और माँ की तो इतनी हद है कि वो तो अपने दर्द तक भूल जाती है, अपनी पीड़ा भूल जाती है, अपनी भूख भूल जाती है, अपनी प्यास भूल जाती है, और फिर भी वो अपनी संतान के लिए सर्वस्व करने को तैयार रहती है। परंतु संतान उस प्रेम से अनभिज्ञ क्यों है? वो मात्र उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति, उनकी इच्छाओं की पूर्ति, उनकी भूख का शमन, वो क्या वही समझते हैं? या वस्तुओं और पदार्थों की आवश्यकता की वहां से पूर्ति होती है? माँ बहुत आहत होती है, तब उसको वो प्रेम जो देती है, उसको वो प्रेम के बदले में कुछ मिलता नहीं है, और वो वहां से लौटती है और कहाँ जाती है? आप देखिए, अब पति के सम्मुख पहुंचती है, पति से चर्चा करती है। पति क्या कहता है? तुमने ही तो सर चढ़ा रखा है, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, मैं तो पहले ही कहता था। वो और आहत हो जाती है, क्योंकि अब वो जहां ढांढस के लिए जिन कंधों पर सर रखने गई थी कि इन कंधों पर सर रखकर मैं कुछ देर अपने भीतर के भाव को जो उमड़ रहा है, जो मेरे भीतर लहरें इतनी उथल पुथल मचाए हुए हैं, किंचित वहां जाके मुझे हो सकता है विश्राम की अनुभूति हो जाए, दो शब्द वो प्रेम के मिल जाए। परंतु वहां जाती है, वहां भी कुछ हाथ नहीं आता, वहां से भी खाली हाथ लौट आती है। फिर सोचती है किसी और से चर्चा की जाए, तो वहां से कुछ और सुझाव मिलता है। फिर किसी तीसरे के पास जाती है, मान लीजिए अपने मित्र के पास पहुंचती है, अपनी सहेली के पास, अपनी सखी से बातचीत करती है, और वो कहती है मेरे साथ भी यही है। और कुछ देर वो वहां से ध्यान हटाकर टीवी ऑन करती है कि कुछ देर के लिए मैं अपना मनोरंजन, अपना ध्यान वहां से हटा पाऊंगी और व्यवस्थित हो पाऊंगी, क्योंकि भीतर तो भाव इतने उमड़ने लगे हैं, इतने बरसने लगे हैं कि उनकी गड़गड़ाहट से भीतर उठते भावों की हम खुद ही व्यथित होने लगते हैं, और निश्चिंतता नहीं होती हमारे भीतर। बार बार रह कर हमें वही बातें, वही पल, वही क्षण, वही घटना, वही समय, वही अवस्था में हम बार बार पहुंच जाते हैं। हम खींचने का कल्याण, अपने आप को खींचने का प्रयास करते हैं वहां से कि हम भूल जाएं, ध्यान कहीं और लग जाए, परंतु लगता नहीं है। फिर वही याद आता है, और फिर नेत्रों से अश्रु बहते हैं। टीवी लगा लिया, आनंद नहीं आया। क्यों? अरे टीवी में तो दिन रात सीरियल चल रहे हैं, वो तो आपके मनोरंजन के लिए ही है। जिसे देखकर कल आपको आनंद आ रहा था, आज आप उसके संग बैठे हैं, आज आपको आनंद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? भीतर कौन सा अभाव है? वही जो संबंधों में ढूंढने का प्रयास किया कि इतना किया, शायद बदले में कोई पुरस्कार मिले, शायद बदले में वो दो शब्द मिले जिनको सुनने के लिए कान तरसता है, शायद वो मधुर आवाज किसी की कि तुम्हारे बिना जी नहीं लगता है, शायद वो मेरे को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये मेरे थके हुए शरीर को, बुझे हुए देह को फिर से स्फूर्तिवान करने के लिए वो दो शब्द ही काफी थे। परंतु हम जीवन भर उन दो शब्दों को ढूंढते रहते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। जब किसी की इच्छा होती है, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय हैं, तुम्हारे बिना तो सब कुछ संसार नश्वर है, कैसे जी पाएंगे तुम्हारे बिना, ये तो संसार का प्रेम है। आइए इस संसार के प्रेम को एक छोटी सी घटना से, एक प्रतीकात्मक प्रसंग से समझने का प्रयास करते हैं। एक कन्या, उसके माता पिता उसको जन्म देते ही भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। अब उस कन्या को देखने वाली केवल और केवल उसकी दादी है। दादी बहुत ध्यान रखती है उसके भोजन का, उसकी हर जरूरत का, हर आवश्यकता का, बहुत प्रेम है। परंतु एक दिन ऐसा होता है कि वो कन्या बहुत बीमार हो जाती है।
दादी बहुत सेवा भी करती हैं, और सेवा करते करते ही कहीं ना कहीं भीतर भाव भी आता है कि ईश्वर इसको ठीक कर दो। और कई बार ये भाव आता है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, हाथ पैर डाल देती, मेरे बस की नहीं है। अब भैया जीना है तो जिए और मरना है तो मरे, अपने बस की कुछ नहीं है। यूं ही जीवन बीते जा रहा है, यूं ही दिन बीते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पर कन्या में कोई प्रगति नहीं दिखती है। क्योंकि जितना समय परमात्मा ने हमारे को जिस दुख को भोगने के लिए दिया है वो तो निश्चित है। ये बात अटल सत्य है। आप लाख प्रयास करें, आप लाख कोशिश करें, आप लाख योजनाएं बनाएं, जो मर्जी करें आप, परंतु किसी भी वृक्ष पर फूल तभी आते हैं जब ईश्वर की इच्छा होती है। अन्यथा उम्र भर वृक्ष जो है पुष्पों की आकांक्षा में ही रह जाता है कि कब पुष्प पल्लवित हो। ऐसा नहीं है कि हर वृक्ष पे ही फूल आए, हर वृक्ष पर ही फल आए, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। कोई कोई आम का वृक्ष ऐसा है जिस पर आम कभी आया ही नहीं है, और वो अपने संग खड़े आम के वृक्षों को देख देख ललायित रहता है। जिसके जीवन में सुख है, जिसके जीवन में वैभव है, आप देखिए ना कौन सी माप तोल के हिसाब से उसको मिला है। आपकी और हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है उसको सोचने का कि कैसे सोचा जाए, किस सिद्धांत पर इसको ये मिला और हमारे को नहीं मिला। हम भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उस मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा। दो बच्चे हैं, एक ही क्लास में है, एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही जैसी ट्यूशंस लगाई हुई है। एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत, दिन रात एक कर देता है मेहनत में। और एक बच्चा है जो मस्त रहता है, पढ़ता है, मस्त रहता है, सब कुछ करता है अपने जीवन में, और इम्तिहान का दिन आता है, और इम्तिहान के बाद रिजल्ट भी आता है। और जब रिजल्ट आता है तो जो बच्चा बहुत मेहनत करता है उसका रिजल्ट उसके अनुसार नहीं आता है, और जो बच्चा कम मेहनत, हमारी नजर में हमें दिखता है कि वो दिन रात पढ़ रहा था और ये कम पढ़ रहा था, हमारी नजर में लगता है कि ये कम पढ़ रहा था, इसने कम मेहनत की थी, और उसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं। अब वो बच्चा जिसने बहुत मेहनत की है वो रोता है, धोता है, कोसता है, कभी ईश्वर को, कभी अपने आप को, कभी अपनी किस्मत को, कभी किसी और को, वो किसी ना किसी को कोस रहा है। और वो बच्चा जिसके नंबर ज्यादा है वो थैंक्स 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 प्रभु, थैंक्स प्रभु, थैंक्स कृष्णा, थैंक्स भगवान शंकर, जो भी है, मम्मा थैंक्स, पापा थैंक्स, वो अलग भावना से चल रहा है। उसको बड़ा मजा आ रहा है कि मेरे बड़े अच्छे नंबर आए। अब यहाँ देखिए भेद क्या है, उसके नंबर कम आए, उसके नंबर ज्यादा आए। मेहनत उसको लगता है उसने ज्यादा की, उसने कम मेहनत की। ये देखने का नजरिया है हमारा, परंतु इसके पीछे की मेहनत क्या है हमें ये नहीं पता। हो सकता है हमारे पास वो आंख ना हो देखने वाली, कि उसने जो दिन भर पढ़ा, रात दिन एक कर दिया, उसमें हो सकता है मात्र आंकड़े हो कि इतने घंटे पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है, दिन रात एक कर देना है, 24 घंटे पढ़ना है, 22 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। और एक ने हो सकता है क्वालिटी दी हो कि 2 घंटे पढ़ूंगा, मगर वो 2 घंटे ऐसा पढ़ूंगा कि बस बात आर और पार की हो जाए। 2 घंटे वो ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति हो सकता है कि वो बीच में फोन भी देखता हो सकता है विचारों में भी डूबता हो सकता है कल्पनाओं में भी जाता हो, और हो सकता है इधर उधर बैठकर एक स्थान पर भी किताब से इधर उधर उसका मन जाता हो। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे मन का स्वभाव है। मन चंचल है। मन को जब बिठाने का हम करते हैं कोशिश कि मन बैठ जा, तो मन बैठता नहीं है। मन तब कहता अब तो भागूं, अब तो मुझे बैठने के लिए कहा गया, परंतु मैं बैठूंगा नहीं, मुझे तो भागना है, मुझे तो दौड़ना है। दिमाग को थोड़ा सा संदेश भेजो कि भैया तुझे सोचना नहीं है, सोचना कम है, ज्यादा नहीं सोचना। सोचने से भैया विकार पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, मेंटल स्ट्रेस पैदा हो रहा है। मुझे नहीं सोचना, अरे मैंने तो चेक किया, मेरा तो बीपी हाई हो गया, मैं बिल्कुल नहीं सोचने वाला। परंतु जितना उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं वो उतना ही सोचता है, और बार बार उसी चीज के बारे में सोचता है।
जिसको हम उसको सोचवाना नहीं चाहते, परंतु वो बार बार वही जाता है। क्यों जाता है? हमने कभी इनको समझने की कोशिश नहीं की, कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज भी किसी के पिज्जा देखता है कोई, मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? बार बार पिज्जा खा रहा है। क्योंकि एक दिन उसने पिज्जा खाया, उसको बड़ा अच्छा लगा, फिर उसने पिज्जा खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। अब उसको बहुत अच्छा लगता है और वो बार बार उसको खाता है, उसको सेम स्वाद, सेम सब कुछ याद आ रहा है। तो आज जब हमें फिर से तनाव हुआ, आज फिर से टेंशन आई, आज फिर से कोई अपराध बोध सा महसूस हुआ, तो क्यों? इसका मतलब कोई ना कोई पुराना रिकॉर्ड तो पहले भी है। जो सेम घटना होती है, उसके आसपास का मिलता जुलता कुछ होता है, वो फिर से रिपीट हो जाती है। इसीलिए वो बच्चे देखिए, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए। हम थोड़ा पढ़े, अच्छा पढ़े, थोड़ा सुने, अच्छा सुने, थोड़ा सुने, ध्यान से सुने, कानों को खोल कर सुने। परंतु हम सुनते कैसे हैं? कोई बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, हम बैठ गए हैं, हम पहुंच गए हैं, हम तो सत्संग में हैं, हम तो शुभ विचार जहाँ बोले जा रहे हैं, जिनकी चर्चा चल रही है, हम तो वहां बैठे हैं। तो इस तरह से क्या प्रभाव आ जाएगा जीवन में? कभी भी नहीं आने वाला। कान खोलकर नहीं बैठोगे, भीतर से नहीं सुनोगे, भीतर से नहीं सुनोगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। क्योंकि कान से एक से सुनते हैं और दूसरे से निकल जाती है। ध्यान से सुनना पड़ता है, एकाग्रता के साथ पढ़ना पड़ता है, एकाग्रता के साथ जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, पूरी शिद्दत के साथ, जिज्ञासा के साथ, इच्छा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कि अब तो हमें उद्धार करना ही करना है, तब बात बन सकती है। तो आइए चलते हैं हम। एक बार एक फेमस चोर, वो कहते हैं ना क्वालिटी, हर व्यक्ति अपनी लाइन में कोई ना कोई उसमें महारत हासिल कर ही लेता है। अब जैसे एक ही व्यवसाय के बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु कोई एक उसका विशेषज्ञ होता है, उसमें उसकी महारत होती है। एक ही विषय पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, परंतु कोई एक की पकड़ उसमें ज्यादा होती है। तो गुण तो सबके बीच में है, सबके भीतर कोई ना कोई गुण है। कोई पढ़ता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, सबके अलग अलग भाव हैं। कोई चित्रकार अच्छा है, कोई संगीतकार अच्छा है। इसका मतलब गुण तो सब में है। उसी प्रकार चोरी भी एक गुण है कि चोरी भी सबको करनी नहीं आती। यदि हम और आप जैसे में से कोई जिसने कभी चोरी की कल्पना भी ना की हो, उसको चोरी करनी पड़ जाए, तो शायद वो फेल हो जाएगा। परंतु एक महारत हासिल किया हुआ एक बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध चोर, जो कभी पुलिस के भी हाथ नहीं आता और चोरी भी बहुत ही सावधानी के साथ कर लेता है। एक दिन वो अपने बेटे को कहता है, बेटा, अब मेरा समय मुझे लगता है नजदीक आ गया है, अब मैं जाने वाला हूं इस संसार से। परंतु यदि तुमने चोरी करनी है, तुम चाहते हो इसी व्यवसाय को अपनाना, तो मेरी तरह ही तुम एक बहुत नामी गिरामी चोर बनना चाहते हो, तो मेरी कुछ बातें तुम गांठ बांध लेना, उनको भूलना नहीं। बेटा कहता है, बोलिए पिताजी। वो कहता है, बेटा, कभी किसी धर्म स्थान पर मत जाना, कभी किसी धर्मशाला पर मत जाना, कभी किसी सिद्ध सन्यासी के यहाँ मत जाना। ध्यान रखना, इन स्थानों पर तुम्हें चोरी करने के लिए कभी नहीं जाना, यहाँ से चोरी नहीं करनी। बेटा मान जाता है, ठीक है, और समय आता है, पिता चल पड़ता है। अब बेटा नित्य चोरी करता है। एक दिन एक बहुत बड़े घर में, बहुत बड़े सेठ के यहाँ चोरी करने का प्लान बनाता है, करने जाता है। परंतु अचानक से घर वाले जाग जाते हैं या घर वाले चौकन्ने हो जाते हैं, और जैसे ही आहट उनको सुनाई देती है, चोर को देखते हैं और शोर मचाते हैं, पकड़ो पकड़ो चोर। सब भाग पड़ते हैं, सब घर वाले उस चोर के पीछे। चोर भागता है जान बचाकर। इतनी देर में आगे कुछ पहरेदार, कुछ चौकीदार खड़े हुए होते हैं। वो कहते हैं, घबराइए मत, आने दीजिए चोर को, आगे हम खड़े हैं, हम पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले और आगे वो सिपाही। अब बेचारा चोर परेशान कि कहाँ भागूं। बच बचा के कहीं से किसी तरह वो वहां से भाग निकलता है। अब भागते भागते मार्ग में
एक धर्मशाला उसको मिलती है। अब पहले तो ध्यान करता है, भैया पिता ने कहा था धर्मशाला में प्रवेश नहीं करना, सोचने लग पड़ता है। फिर सोचता है भैया मौके पर तो सोचना ही पड़ता है, इस समय यही आवश्यक है, तो इस समय तो मौका चूकना नहीं है। अगर मैंने धर्मशाला में प्रवेश नहीं किया तो मुझे तो ये पकड़कर बहुत मारेंगे। और वो भूल जाता है अपने पिता की दी हुई शिक्षा को और धर्मशाला में छुप जाता है। अब अंदर धर्मशाला के हॉल में सत्संग चल रहा है। वो कहता है कि भैया मैं आ तो गया, पिता ने बड़ा मना किया था, परंतु क्या करता, आज अगर ना भीतर आता तो बचता नहीं, तो बचने के लिए तो ये जायज था। और वो छुपा हुआ है, अब उधर से सत्संग सुन रहा है। अब वो सोचता सत्संग भी नहीं सुनना, क्योंकि पिता ने तो मना किया था। अब यहाँ आकर एक गलती की, अब दूसरी गलती सत्संग सुनकर करूंगा। वो अपने कानों में उंगली डाल लेता है, दोनों कानों को बंद कर देता है। अब उंगली किसी समय हाथ थक भी जाता है, इंसान ऊपर नीचे करता है, उसी तरह चोर भी। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। सुनना नहीं चाहता, वो कहता है नहीं मैंने ये बात नहीं सुनी, मुझे क्या मतलब देवी देवताओं की छाया होती है या नहीं होती है, मेरे किसी काम की कोई बात नहीं है। और वो कुछ लोग आते हैं और दूसरों को बता देते हैं कि चोर तो यहीं छुपा हुआ है। चोर पकड़ा जाता है फिलहाल। अब पहरेदार चोर को लेकर जाते हैं, बहुत मारते हैं, पीटते हैं, पूछते हैं बता तूने चोरी की। चोर कहता नहीं मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि जो उसके पिता ने उसको बातें बताई थी, पिता ने कहा था बेटा धर्म स्थान में चोरी नहीं करनी है कभी भी, और दूसरा यदि पकड़े जाओ तो कभी उसको मारना नहीं है। मैं बताने में भूल कर गई, तो मैं आपको ये बता रही हूँ अपनी गलती मानते हुए कि पिछली बात एक रह गई। तो चोर को ये भी शिक्षा दी गई थी। चोर ने कहा गलती माननी नहीं है। अब भैया पकड़े तो गए हैं, पहली तो गलती यही कर दी, धर्मशाला में प्रवेश कर गए, ये भी सुन लिया, ये भी गलती हो गई, तो निरीक्षण कर रहा है। अब नहीं ये गलती करनी की। पिता ने कहा चोरी की तो कभी मानना नहीं। उसको पकड़ लिया, लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं और पूछ रहे हैं बता तूने चोरी की। चोर कहता है बिल्कुल नहीं की, और पीटते हैं, फिर भी कहता नहीं की। अब चोर को पकड़कर वहां के राजा के पास ले जाते हैं। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर बहुत पिटाई होती है कि बता भाई तूने चोरी की। चोर कहता नहीं मैंने चोरी बिल्कुल भी नहीं की। बार बार पूछते हैं उससे, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रताड़ना देते हैं, बार बार पूछते हैं कि अभी तो ये टूटेगा, अभी तो बताएगा, अभी तो डरेगा, परंतु बिल्कुल भी चोर डरता नहीं और साफ मना कर देता है मैंने चोरी नहीं की। अब सब लोग सोचते हैं, आपस में प्लानिंग करते हैं कि चोर ने चोरी तो की है, अब इसके मुख से कैसे उगलवाया जाए, क्योंकि शायद ये कथा जिस समय की है उस समय पे जब तक कोई भी अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता, अपना अपराध स्वीकार नहीं करता, तब तक उसको सजा नहीं हो सकती थी। अब उन्होंने कहा चोर तो स्वीकार नहीं कर रहा, इसे हम सजा दे नहीं सकते, अब कैसे इसके मुख से यह बात बुलवाएं कि चोरी इसी ने की है। प्लानिंग करते हैं आपस में। तो जैसे आजकल हम लोग नाटक में, टीवी में या और जगह प्लेज जो होते हैं उनमें किरदार प्ले करते हैं लोग, अलग अलग कैरेक्टर्स का, तो उसी तरह वो किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो अभिनय करना जानता है कि ये जो चोर है ना, हमें ये सुनने में आया है कि ये माता का भक्त है, माता को बहुत मानता है, तो तुम उसका वेश बनाकर कुछ करो और इसके मुख से बुलवाओ। पूरी प्लानिंग के साथ बातचीत चल रही है। वो अभिनय करने वाला पात्र दो बाजुएं तो उसकी हैं, दो बाजुएं वो नकली लगाता है और देवी का भेष बनाता है, और पूरा प्लानिंग के हिसाब से कि जब मैं प्रवेश करूंगा बिल्कुल जेल के दरवाजे ऐसे खुलने चाहिए, बिल्कुल रियल लगना चाहिए, कड़कड़ करती आवाज एकदम से, बिल्कुल धीरे से शांत से आवाज खुले और भगवान प्रकट हो रहे हैं, हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा झूठ को सच बनाने के लिए। पूरी प्लानिंग के साथ होता है। अब वो अभिनय करने वाला किरदार पहुंचता है और कहता है बेटा तुमने मुझे याद किया, ले मैं आ गई हूं। वो सोचता है हाँ, अरे जब इंसान घबराता है ना, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती
तो व्यक्ति अपने आराध्य को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है, जिस भी स्वरूप को वो मानता है। बस दिन रात उसी को पुकारता रहता है कि वही कुछ कर सकता है। वो भी ऐसा ही करता है, देवी को याद करता है और देवी तो प्रकट हो जाती है। अब देवी कहती है, बेटा तूने मुझे याद किया, ले मैं आ गई। तूने अच्छा किया किसी को नहीं बताया कि तूने चोरी नहीं की। मुझे बड़ा अच्छा लगा तूने ये नहीं बताया कि तूने चोरी की है। तो अच्छा, तो मेरे सामने तो अपने अपराध को स्वीकार कर ले, क्योंकि अपने ईश्वर के सामने अपना अपराध स्वीकार करने से उसकी सजा खत्म हो जाती है, उसका पाप खत्म हो जाता है। वो सोचता है अच्छा, अभी मन ही मन सोच रहा है, और तभी उसका ध्यान जाता है कि अगर ये देवी है तो इसकी तो छाया ही नहीं है। मैंने तो सत्संग में सुना कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, और इसकी तो छाया है, इसकी तो छाया दिख रही है। तुरंत उसको वो याद आ जाता है और वो साफ कहता है, नहीं माँ मैंने चोरी नहीं की, मैया मैंने चोरी नहीं की। उसको याद आता है कि मैंने तो अपराध मानना ही नहीं है, और ये देवी नहीं है ये भी इसको पता चल गया है, क्योंकि सत्संग में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि सत्संग में व्यर्थ की बात तो कोई होती नहीं है। वहां पर छोटी से छोटी बात भी काम की तो है, परंतु किसके काम की? जिसको समझ में आ जाए, जिसके भीतर उतर जाए। अन्यथा सब बातें निरर्थक हैं। हम तो दिन भर इतनी बातें सुनते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, इतना सत्संग सुनते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से निकालते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, परंतु फिर भी प्रभाव क्यों नहीं है? वो बच्चा भी पढ़ रहा था परंतु शायद प्रभाव नहीं था, इस कारण तो रिजल्ट कम आया। और शायद वो कम पढ़ रहा था, उसका रिजल्ट ज्यादा था। तो दिन रात सुबह शाम इधर सत्संग उधर सत्संग भागते रहने से, जाने से भी बात नहीं बनती। सत्संग तो एक ही बहुत होता है, बात एक ही बहुत होती है, शब्द एक ही बहुत होता है। जीवन रूपांतरण के लिए यदि भीतर अभिलाषा हो, सर्वप्रथम हमारी अभिलाषा प्रगाढ़ हो, और हमारे कान भी आज अपने उद्धार के लिए कुछ सुनना चाहते हैं, तो अवश्य ही उद्धार हो सकता है। देखिए, सत्संग का एक क्षण जीवन रूपांतरण हो गया। अब वो चोर सोच रहा है, यदि उस सत्संग की एक बात मेरे काम की इतनी हो सकती है जो मुझे इस अपराध से बचा सकती है, दंड से बचा सकती है, तो भगवान का नाम क्या है? वो मुझे कहां से बचा सकता है? मेरा तो ये संपूर्ण जीवन ही शायद सुधर सकता है। वो ये सोचता है कि उद्धार हो सकता है मेरा, और वो इसी भावना के साथ अब परमार्थ प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो चुका है। अध्यात्म मार्ग पर उसने पांव धर दिए हैं कि अब तो मुझे अपने जीवन का उद्धार करना ही करना है। तो इसीलिए अपने जीवन में भी यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, अपने कल्याण की बात सोचते हैं, अपने हित की बात सोचते हैं, तो वो माँ जो सबके लिए करती है वहां सुख क्यों नहीं है? जो पदार्थ जो हम एकत्रित करते हैं वहां सुख क्यों नहीं है? वो वस्तुएं जो हम दिन रात इकट्ठी करती हैं वहां वो सुख क्यों नहीं है? परंतु परमात्मा के नाम में हम कुछ क्षण भी परमात्मा के पास बैठते हो तो हमें सुख की अनुभूति होती है। ये तो हमारा स्वयं का ज्ञान है ना, ये तो बाहरी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सुख हमें वहां नहीं हो रहा और यहाँ बैठते हैं तो हो रहा है, और हम इस बात को मानते हैं। तो इसका मतलब ये तो सत्य है। अध्यात्म का मतलब ही है स्वयं की ओर, स्वयं से रूबरू, स्वयं की तलाश, स्वयं की प्यास, स्वयं का सुख, स्वयं की अनुभूति, स्वयं का ज्ञान। तो आज के भाव को हम यहीं पर रोकते हैं और कल एक नए भाव के साथ। थोड़ा सुनिए, अच्छा सुनिए। एक घड़ी आधी की पुनियाद भी अगर हम एक घड़ी आधी से भी कम, थोड़ी देर भी, कुछ पल को भी अगर हम ईश्वर के पास बैठ जाते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित ही हो सकता है। तो भगवत भजन कीजिए, प्रभु का नाम जपिए, आनंद से ओतप्रोत रहिए। ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो।
कोई दुखी ना